आज हम बात कर रहे हैं फेथ दैट थिंक्स। बोलो, फेथ दैट थिंक्स, नॉट जस्ट फील्स। फिर से बोलो, फेथ दैट थिंक्स एंड नॉट जस्ट फील्स। सिर्फ एक फीलिंग नहीं है। फेथ इज नॉट अ फीलिंग। सोचना जरूरी है, समझना जरूरी है, टू बी अलाइव। क्योंकि हम जब कहते हैं कि हम अंधविश्वास नहीं करते, तो इसका मतलब हम उस अंधों की तरह विश्वास नहीं करते जिस अंधविश्वास में हम किसी चीज को एनालाइज ना करें। सही बात है। तो बाइबल में हमें एनालिसिस करने के लिए पूरा मौका देती है। बाइबल पूरा हमें उसके बारे में हमें छूट देती है कि एनालाइज करो। बाइबल कहती है, कम लेट अस रीजन टुगेदर। क्या कहती है बाइबल? रिलीजन कहता है रिलीजन मत करो, बस विश्वास करो। रिलीजन क्या कहता है? डोंट रीजन, बस विश्वास करो, जो हमने बोल दिया वो फाइनल है। लेकिन बाइबल कहती है रीजन करो। एक आदमी जो बहुत सोच समझ के साफ पानी पीता है, बहुत ही क्लीन वाटर, आरओ घर में लगा रखा है, ये लगा रखा है, सारा कुछ कर के, उसको अगर आप रिलीजन के नाम पे गंदा पानी पिला दोगे तो वो पी जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने उसके बारे में सोचा नहीं। तो हम मसीह में जब आते हैं तो हमारी सोच खुलती है, सोच बंद नहीं होती है। हम यीशु के अंध भक्त, हम यीशु के सच्चे भक्त हैं। ताली बजा के धन्यवाद करें। बोलो, हम प्रभु के। और मैं आपको बाइबल से बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर हमें अंध भक्त बनाना। वो चाहते भी नहीं कि तुम अंध भक्ति करो, परमेश्वर चाहते कि तुम भक्ति करो। क्या करो तुम? देखो, किसी ने अपना धर्म, गोत्र, जात वगैरह किसी ने नहीं चुनी। अपनी मर्जी से तो नहीं चुनते ना हम किस गोत्र में पैदा होंगे, कौन सी जात में पैदा होंगे। कोई पैदा होके बोले यार, ऊपर से बोले मैं बंगाली बनूंगा, है ना, नहीं बोल सकते ना। जहां पैदा हुए वहीं पैदा हो गए, है ना। यार पंजाबी नहीं बनना, बहुत खाते हैं पंजाबी लोग, है ना। कोई बोले मेरे को पंजाबी ही बनना है, कोई बोले नहीं मेरे को गुजराती बनना है, मेरे को गुजरात में रहना है, मेरे को डांडिया करने का है। कोई बोले मैं सीधा बॉम्बे ही जाऊंगा, बॉम्बे में वहीं पर ही इंडस्ट्री ज्वाइन करूंगा, मेरे को फिर अगर मैं पटियाले से गया बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। लैंग्वेज नहीं चुनी हमने, किसी ने अपना रिलीजन नहीं चुना। जहां पैदा हो गए उसी रिलीजन के लिए लड़ने मरने को तैयार है। ऐसे ही होता है। आपको पता भी नहीं था, बच्चा पैदा हो गया, एक घर छोड़ के पैदा हो जाता, दूसरे में होता, दूसरे रिलीजन में पैदा हो जाता, इधर पैदा होता। अब जहां पैदा हो गया उसके लिए वो कुछ भी कर देगा, जबकि उसने वो चुना भी। बाइबल कहती है, कम लेट अस रीजन टुगेदर। और इस बारे में हम बात करते हैं। तो अब लेकिन हम क्या माने क्या ना माने, इसका निर्णय हम एटलीस्ट सोच समझ के। तो बच्चे से हर चीज पूछते हैं। मुझे भिंडी नहीं पसंद है, श्रेया को कड़ी पसंद नहीं थी, कहाँ श्रेया, उसको कड़ी खानी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, है ना, थी, अब खाती है। किसी को टमाटर नहीं अच्छे लगते, किसी को कौन है जो जिसको मटर नहीं अच्छे लगते। आप उसे मटर खिलवा के देखो, नहीं खाएगा मटर, मर जाएगा, मटर नहीं खाएगा। मेरे को शिमला मिर्च मुझसे नहीं होता है, माफ करना। शिमला शहर से मेरी बहुत बड़ी माफी है। पर अगर कहीं वो ठीक से बन जाती है तो मैं कभी खा भी लेता हूँ। एक बार बनी थी, बड़ी अच्छी बनी थी, मैंने खा ली थी, है ना। लेकिन हर चीज जो है, आप किसी को उसके हिसाब से सब्जी नहीं खिला सकते। आप उससे कोई बात कैसे मनवा सकते हो? रीजनिंग से। कैसे? बोलो, तर्क वितर्क करना आवश्यक है। तर्क करो, वितर्क करो, कुतर्क मत करो। बुरा देखिए, जब हम धर्म को लेकर तर्क करते हैं तो वो कुतर्क हो जाता है, बिना बात का तर्क है ना, फिर तो वो जबरदस्ती हो गया ना। लेकिन आप तर्क करो, रीजनिंग करो, क्रॉस रीजनिंग करो, बात को एनालाइज करो, तो आप सत्य तक पहुंच जाओगे। बाइबल में लिखा है कि सत्य को जानोगे, सत्य को ढूंढना पड़ता है। अब आप ढूंढना शुरू करोगे तो आपको सत्य मिलेगा। सारे बोलो यीशु मसीह के। और तब जाके तर्क वितर्क करके, रीजनिंग करके, जब आप किसी चीज के ऊपर विश्वास करोगे, तब जाके आप सच्चे विश्वासी बनोगे। बोलो, विश्वासी बनेंगे।
विश्वासी बनने के लिए आपके अंदर गॉड इज नॉट एंटी थिंकिंग गॉड, ही वॉन्ट्स अस टू रीजन। हमेशा थॉमस ने कहा जब तक मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, जब तक मैं देख नहीं लेता, मैं विश्वास नहीं करूं। ऐसा ही था, मुझे देखना है, मुझे विश्वास करने के लिए आई नीड टू टच। ये जीसस ने कहा निकल, इसको हटा रे, ये कौन आ गया बीच में। जीसस ने ऐसा बोला, जिसने कहा नहीं, आजा आजा दिखाता हूं तेरे को। जीसस नेवर पुट हिम डाउन, देख बेटा मेरे हाथ देख, आजा। बुला के उसको सारे, उसको कहते हैं डाउटिंग थॉमस, मतलब लेकिन बाइबल ने उसको अपोस्टल तक बना दिया। यानी डाउट जो करेगा, जो स्केप्टिक होगा वही मिस्टिक बनेगा ना। आप जब तक आप स्केप्टिक नहीं होगे, जब तक आप डाउट नहीं करोगे, शक नहीं करोगे, तो तब तक आप उसके दूसरे एंड तक नहीं पहुंच पाओगे। बहुत जरूरी है कि आप शक करो, डरो, सोचो, विचार करो, टाइम लगाओ। मैंने 7 साल लगाए। कितने? मैं 7 साल मैंने कहा ना भैया, मैं नहीं मानता। लेकिन फिर जब 7 साल के बाद, और मैंने उसके लिए कोई कोशिश भी नहीं करी कि मैं चलो ढूंढूं, तर्क करूं, वितर्क करूं, ढूंढूं, कुछ भी, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे जहन में जो सर्च थी वो बहुत सत्य से प्रेरित थी कि मैं सत्य को खोजना चाहता था, और ढूंढते ढूंढते मैं सत्य तक पहुंचा। मेरे पिताजी, मेरे फादर, हम क्षत्रिय परिवार से आते हैं, जिसको हम खत्री लोग भी बोलते हैं। अनिल कांत ठकराल, मेरे पिताजी का नाम कृष्ण कुमार ठकराल। और ये जो हैं, हम जिस तरह से मेरे पिताजी 1947 में जब पाकिस्तान बना, जब वो सब हुआ, उसके बाद जब वो इंडिया आए, तो उन्होंने वो गांधी जी को फॉलो करने लगे। मैं बहुत प्राउड हूँ इस बात का। उन्होंने अपने मन में, और अच्छी उच्च जाति से, हम तो जाति में मानते नहीं, पर उच्च जाति के होते हुए उन्होंने कहा कि मैं जात पात को छोड़ना चाहता हूँ। उन्होंने अपने नाम के पीछे से सरनेम हटा दिया और सिर्फ कृष्ण कुमार रख लिया, बिकॉज ही डिडंट वांट टू रिलेट टू एनी कास्टिज्म। उन्होंने कहा कि मुझे जात पात का कोई घमंड अपने अंदर नहीं चाहिए। हमारे नामों के आगे भी उन्होंने कोई जात नहीं लगाई, कुछ नहीं। अनिल कांत, और फिर अनिल कांत, मेरी मदर का नाम कांता था तो हमने कांत रख लिया। तो हमारे घर में वो, और क्षत्रिय सिर्फ जात से नहीं थे, इवन कर्म से, फौज में थे, तो उस लिहाज से भी वॉरियर थे। रीना के पिताजी भी वॉरियर हैं, वो ये वैसे भी क्षत्रिय भी हैं। और मेरे बड़े भाई कर्नल इन द आर्मी, वो भी क्षत्रिय हैं, सब वॉरियर्स हैं। मैं कर्नल इन गॉड्स किंगडम। जनरल, कर्नल, सर्वेंट। कहाँ भैया, हम कर्नल वर्नल नहीं, हम कोनल हैं, कोने में खड़े हैं। यीशु मसीह ने कहा द्वारपाल बन के खड़े हो जाओ, जो पीछे खड़ा होगा उसको आगे किया जाएगा। जो चौड़ा होकर खुद आगे आगे आएगा, अपना सिंहासन बनाएगा, यीशु ने उसको पीछे कर देना है। अपने आप को कभी भी गर्वान्वित मत करो, हमेशा सेवक भाव रखो। हालेलुया। जितने तुम सेवा के भाव में रखो, जितने विनम्र बनोगे, परमेश्वर उतना तुम्हें ऊंचा उठाएगा। ऊंचा उठाने का मतलब ये नहीं कि पब्लिक में पब्लिसिटी होगी तुम्हारी। ऊंचा उठाने का मतलब कि प्रभु यीशु मसीह कहेंगे कि मैं तुझे जानता हूँ, वेल डन माय सर्वेंट, तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, मुझे तेरी विनम्रता पसंद है। ताली बजा प्रभु धन्यवाद करेंगे। देखो, गॉड विल नेवर एवर, एंड आई ऑलवेज टेल दैट, गॉड विल नेवर आस्क यू टू स्विच ऑफ योर माइंड। टेल योर नेबर, गॉड विल never ask you to switch off. सोच मत बेटा, सोच मत, नहीं, बस सिर्फ यीशु पे विश्वास कर। नहीं, ऐसा नहीं कहती बाइबल। बाइबल इनवाइट्स रीजन, नॉट ब्लाइंडनेस। रीजन करो, वाद विवाद करो, क्वेश्चंस पूछो। पूरी बाइबल इसी बात पे आधारित है, सवाल पूछना जरूरी है। हम इसलिए अंधविश्वास नहीं करते। कई लोग आने के बाद भी अंधविश्वास करते हैं, यह बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि बहुत सारे लोग आज भी बहुत सारे क्रिश्चियन अंधविश्वासों में भी चलते हैं। लेकिन हम उसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि ह्यूमन माइंड इज वेरी अट्रैक्टेड टू ब्लाइंडनेस। उसको अच्छा लगता है कि अगर वो अंधविश्वास के पीछे चले। बाइबल में लिखा है इन द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 1 वर्स 18, सब निकाले बाइबल, चैप्टर 1 वर्स
18 सब निकालेंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के, बोलो चैप्टर 1 वर्स 18 सब निकाल लिया। कीर्ति आके पढ़। निकालिए। मिला बेटा? ये तो यहां से पढ़ देंगे। यहां इंग्लिश है, जो मर्जी पढ़। निकल गया, ऊपर आ गया, ऊपर आ गया। आया, आ गया। जोर से बोलो। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा कहते हैं, आओ हम आपस में वाद विवाद। यहोवा कहते हैं, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, तो भी मैं हिम की नाई उजले हो जाएंगे। तो भी वो हिम की नाई उजले हो जाएंगे। और चाहे अगरवानी रंग के हों, तो भी वह उनके समान श्वेत हो जाएंगे। और चाहे वो अर्गवानी रंग के हों, तो भी वो ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। ताली बजाओगे? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। बोलो यीशु मसीह के। बाइबल कहती है, आओ हम आपस में क्या करें? वाद विवाद करें। घर में भी बात किया करो, लड़ाई नहीं करनी है, बात करना जरूरी है। बोलो बात करना। दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे। अगर आप उलझने बढ़ती जाएंगी अगर आप आपस में बैठ के मशवरा ही नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे। इन द मल्टीट्यूड ऑफ काउंसलर्स देयर इज सेफ्टी। बाइबल कहती है कि जब काउंसलर्स बैठते हैं मल्टीट्यूड में, जब बैठ के बात करते हैं, उसमें सेफ्टी है, उसमें सुरक्षा है। बात करना जरूरी है। पति पत्नी का बात करना, भाई भाई का बात करना, बच्चों के साथ बात करना, चर्च वालों के साथ बात करना, ऑफिस में बात करना, बिजनेस में बात करना, जहां रिश्ता बढ़ाना है वहां पर बात करना, और जहां रिश्ता खत्म करना है वहां हो जाओ चुप। है ना? तो रहने दे, कुछ बोलो तो सही। किसने बोला ये? बात करो। देखिए, अब्राहम ने खुदा से आर्ग्यूमेंट किया, बल्कि डीलिंग किया कि आप कैसे मारोगे, कितनों को मारोगे, कितनों को छोड़ोगे। प्रभु से, प्रभु ने कहा, ए निकले, मेरे से बात करता है। नहीं, पूरा आर्ग्यूमेंट किया, पूरा किया, और एंड में अपनी डील भी निकाल के आया। और वो डील निकाल के वहां से ये भी पक्का करके आया कि उसकी सेफ्टी, एक भी अगर धार्मिक होगा तो वो बचा लिया जाएगा। देखो, आप बात करोगे तो कुछ बात निकलेगी ना। परमेश्वर कैसे थे? बेशरम, बेहया, मुझसे बातचीत करेगा? नहीं, उसने बात की, उसे पता था। जेकब ने कुश्ती करी खुदा से, बात की। उसका बात करने का स्टाइल थोड़ा फिजिकल था। आप बोलोगे कैसे यार, ऐसे कैसे कोई कुश्ती कर सकता है खुदा के साथ? की उसने, इसलिए उसका नाम पड़ा इस्राएल। इस्रा, एलोहीम के साथ जो इसरार कर सकता है, एलोहीम के साथ जो कुश्तियां कर सकता है, एलोहीम के साथ भी वो कहता है, मैं जब तक ब्लेस नहीं होऊंगा जाने वाला नहीं हूं। आज आपने भी कहना, अगर मैं ब्लेस नहीं होऊंगा, मैंने यहोवा तेरे चरणों को छोड़ना नहीं है। बोलो बात करेंगे। ताली बजा के बोलो बात करेंगे। हालेलुया। You know, God also did not, he did not ask for blind obedience from Abraham. बस अंधा विश्वास कर, मेरे पे अंधा विश्वास कर, ये खा ले, ये जो मिट्टी पड़ी है इसे धार्मिक बन समझ के खा ले। नहीं, उसने कुछ नहीं ऐसा बोला। परमेश्वर ने उसको कोई ऐसी आज्ञा नहीं दी। परमेश्वर हमें कभी भी ब्लाइंड चीजें नहीं करने के लिए बोलेगा। He allows conversation, he allows logic, moral reasoning परमेश्वर allow करते हैं। समझे से यीशु मसीह की faith। देखो, religion says don't talk, God says let's have a chat। What does God say? Let us have a chat। बात करते हैं। And God is a God of love। आज कितने लोग हैं, मैं अकेले में परमेश्वर से बहुत बहुत देर बातें करता हूं।
मैं जब कमरे में बैठता हूं, मैं ऐसे कन्वेंशनल प्रेयर्स नहीं करता हूं, मैं बात करता हूं। और आप देखोगे कि बाइबल में जितने हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, सैमुअल को देख लो, जिन बहुत सारे लोगों ने, उन्होंने हमेशा बैठ के परमेश्वर से बात की। आप करते हो? नहीं। पहले मैं अलग सोचता था, अब मैं उसके बारे में बात करूंगा तो वो धार्मिक बात हो जाएगी, वो मैं नहीं करना चाहता। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अब मैं बात करता हूं। क्या करता हूं? आई टॉक टू गॉड एज इफ, एंड आई टॉक टू हिम नॉट according to my whims and passions. I talk to him based on the word of God. कि Lord, see, याद रखना, God of truth, somebody say, God of truth is not afraid of a true conversation. He likes a conversation that is of truth. परमेश्वर को वो सत्य वाला, जो परमेश्वर जो कहता है कि मैं मार्ग हूं, सत्य हूं, जीवन हूं, वो सच की बातचीत से डरता। वो चाहता है तुम बात करो उससे, वो चाहता है कि तुम उससे सीखो। अब जो ब्लाइंड फेथ, जो जो ब्लाइंड फेथ है, वो फेथ नहीं है, इट इज वल्नरेबिलिटी। आप बस वल्नरेबल हो, कुछ भी हो गया, आपने सिर्फ आपने फेथ किया है, लेकिन उस फेथ के अंदर सत्य नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है कि अंधे अंधों को हाकेंगे और दोनों खड्डे में जाके गिरेंगे। द ब्लाइंड शैल लीड द ब्लाइंड एंड बोथ विल गो इनटू अ पिट। क्योंकि अंधा अंधे के पीछे है, अंधा अंधों का चल गया है धंधा। अंधविश्वास नहीं करना है। अपने कान पकड़ के बोले तौबा 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 तौबा। अंधविश्वास नहीं करना है, विश्वास करना है। अच्छा, परमेश्वर को वो भी चलेगा। साउल ने चर्च को परसिक्यूट किया, चल तू कर। मीटिंग चल रही थी, जाके साउल ने तोड़ दिया मीटिंग, क्रिश्चियंस को निकाल के कूटा, मारा। क्या क्या उसने किया? क्योंकि वो पैशनेट था, बस उसको अकल नहीं थी। बोलो क्या था? और वो सॉल सबसे बड़ा अपोस्टल बना है। क्यों? गॉड कह सकते थे ये तो मेरा दुश्मन था, इसको मैं अपोस्टल कैसे बनने दूं? उसको भी परमेश्वर ने चुना और उससे बात की कि सॉल सॉल व्हाई डू यू परसिक्यूट मी? यानी सरे बोलो, यानी अगर आप खिलाफ भी हैं तो भी परमेश्वर आपके खिलाफ नहीं है। अगर आप विरोध भी करते हैं तो भी परमेश्वर आपके। अब जो कई लोग कहते हैं इंडिया में चर्च तोड़ दिए, ये तोड़ दिए, आपको क्या पता जो चर्च तोड़ा कल को सबसे बड़ा पास्टर बन जाए? आपको नहीं पता है। आपको क्या पता किसके जीवन के लिए प्रभु ने क्या योजना बनाई है? आप उनसे नफरत करोगे तो शर्म की बात है। किसी का चर्च टूटा है, बिल्डिंग ही तो टूटी है यार, यीशु तो नहीं टूटा। यीशु ने तो कहा था कि मुबारक है जो मेरे कारण सताए जाएंगे। तो तुम मुबारक भी नहीं होना चाहते, तुम जवाब देना चाहते हो। अपने पास्टर की फोटो दिखा के ऊपर लगा दी फेसबुक पे, देख तेरा बाप आ गया। यह है तुम्हारी मानसिकता। थर्ड क्लास क्या है? थर्ड क्लास सोच है ये क्रिश्चियन सोच। क्रिश्चियन सोच हो सकती है, मसीही सोच तो बिल्कुल नहीं है। आप कभी ऐसा नहीं करेंगे। आप प्यार दिखाएंगे, आप मोहब्बत दिखाएंगे। चर्च में आके कोई खड़ा होके गालियां दे के जाए, बोलो अरे लेट्स प्रे फॉर हिम। क्या बोलोगे? लेट अस? नहीं तो आप में और दूसरों में क्या फर्क हो गया है? यही तो हम हैं, यही तो हम विजय पाते हैं।
हमारी हार में भी एक जीत छुपी है, हमारे मार खाने में भी एक विजय छुपी है, हमारे टूटने में भी एक बनना है, हमारे उखड़ने में भी एक बोया जाना है, हमारे गाड़े जाने में जिंदा होना है। और परमेश्वर अलाउ करता है कि तुम तोड़े जाओ, गाड़े जाओ, मारे जाओ। सारे बोले यीशु मसीह के। मेरे अजीजों, one thing remember, you have full authority as a child of God to have a conversation with God. बात करो परमेश्वर। और हमारी जो प्रेयर्स हैं वो कॉन्वर्सेशन है। यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग आते थे। निकोडेमस गया, सवाल करने गया यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह ने उससे पूरी बात की। वो पूछ रहा है कि आदमी कैसे फिर से वो हो सकता है, फिर से पैदा हो सकता है, फिर से ये हो सकता है। अच्छी बात है। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा एक आदमी ने आके चर्च के अंदर आके उसने मरियम के बारे में कुछ बोला, इन सब चीज़ों के बारे में बड़ा वायरल हुई वो चीज़ें। यू नो, मैं ये चीज़ समझता हूँ, हमें वी आर नॉट द डिफेंडर्स ऑफ अ रिलीजन, वी आर डिफेंडर्स ऑफ फेथ। सारे बोलो, नॉट डिफेंडर्स ऑफ रिलीजन बट डिफेंडर्स ऑफ, फिर से बोलो, नॉट डिफेंडर्स ऑफ रिलीजन बट डिफेंडर्स ऑफ। और फेथ किसका? सबसे पहले अपना। आहा, किसी को समझ आई होगी तो वो कहेगा मजा आ गया। सबसे पहले फेथ किसका? जब आप मुझे गाली देते हो तो सबसे पहले यह पता चलता है कि मैं कितना मैच्योर हूं उस गाली के साथ डील करने के लिए, ना कि मैं तुम्हें काउंटर जवाब कैसे देता हूं। मैंने उठा के बाइबल वर्ड्स आपके ऊपर मार दी, कुछ भी नहीं हुआ। आई हैव नॉट डिफेंडेड माई फेथ, आई हैव जस्ट डिफेंडेड माई रिलीजन। But the moment you hit me, the moment you spit on me, the moment you slap me, and I say, God forgive them for they do not know what they do, that is defending your faith. सारे बोलो हालेलुया। That is called defending your। ये अलग सब्जेक्ट है, ये कमर्शियल क्रिश्चियनिटी नहीं है, ये स्पिरिचुअलिटी है। सारे बोलो यीशु मसीह की। आप जानते हैं एक स्पिरिचुअल आदमी में और रिलीजियस आदमी में क्या फर्क है? रिलीजियस आदमी अपना रिलीजन डिफेंड करता है, एक स्पिरिचुअल आदमी सत्य को डिफेंड करता है। सारे बोलो यीशु मसीह की। अब जनरली आप देखोगे कि अगर बातें होती हैं, अगर 6 रिलीजियस, सोचो कि 4 धर्मों के लोग एक कमरे में बैठे हैं, ठीक है, और वो बातचीत कर रहे हैं, तो हर आदमी अपने रिलीजन को डिफेंड कर रहा है। क्या कर रहा है? अपने, हर आदमी का यही है कि मैं अपने रिलीजन को डिफेंड करूं। अगर कोई बोले कि अगर सोचो 4 हैं, उन 4 रिलीजन के 4 पास्टर हैं, 4 गुरु हैं और चारों गलत काम कर रहे हैं, तो हर आदमी अपने वाले गुरु जी को डिफेंड करेगा और दूसरे वाले की गलती को साफ साफ बताएगा। यही होता है ना। लेकिन एक आत्मिक आदमी जो है वो कहेगा कि भाई तुम्हारा तो मुझे पता नहीं, हमारे यहां कुछ गड़बड़ चल रही है। क्या कहेगा? तुम्हारा नहीं पता कुछ। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप बताओगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, शायद आप उठ के उड़ जाओगे ऊपर। यीशु मसीह कौन? यीशु मसीह किसके बारे में बात करते थे? रोमन्स के बारे में नहीं, फरीसियों के बारे में, जूस के बारे में। तुम व्हाइट वॉश किए हुए कब्रों। मैं आपको बताऊं, 50 इस यीशु को मसीह को मारा किसने? अपनों ने। क्यों? क्योंकि वो अपने आप। कितने लोग आज सुबह अपने घर से आए हैं? जल्दी से बताओ, अपने आप लोगों ने कितनों के दूसरों के घर में झाड़ू मारी आज? किसके घर में झाड़ू मार के आए हो आप? अपने घर में ना। गंदगी कहां की साफ करते हो आप? अभी इधर से सुबह सुबह राजेश भाई आए, आओ ऑस्टिन भाई तुम्हें नहला दूं। भाई तू अपना नहा क्या? मैं नहीं समझ आ रहे, नहीं समझ आ रही। हम दूसरे को नहलाने की कोशिश कर रहे हैं।
आओ मैं आपकी दाढ़ी बना दूं, और तू अपनी बना यार। आओ मैं तुम्हारे नाखून काट दूं। बाइबल कहते तो अपनी आंख का तुम्हें लट्ठा नजर नहीं आता, दूसरों की आंख का तिनका तुम्हें दिखाई देता है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट योर पीपल इन द चर्च, बट इट इज पीपल आउटसाइड ऑल्सो। तुम्हें अपने रिलीजन की चीजें तुम्हें नहीं नजर आती है। सबसे नंबरी, सबसे चालाक, सबसे झूठे लोग तुम्हें नजर नहीं आते, और दूसरे का कोई थोड़ी सी गलती करते देखा, क्योंकि हम बायस हैं। क्या है? हम बायस हैं। ऐसे ही वो भी बायस है। कोई हमारा बंदा चोरी करते, नहीं 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 ये तो मैन ऑफ गॉड है, वो भी अपने बंदे के लिए मैन ऑफ गॉड ही बोलते हैं। वो भी कहते हैं हमारे गुरुजी तो प्रभु का काम कर रहे हैं। तो वो अपने डिफेंड कर रहे हैं, हम अपने डिफेंड कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हम सत्य को नहीं, हम धर्म को डिफेंड कर रहे हैं, और ये काम यीशु मसीह ने नहीं किया। यीशु मसीह को सूली पे ही इसी वजह से चढ़ाया गया, क्योंकि यीशु मसीह उनसे कहते थे तुम जबान से कुछ बोलते हो और अंदर से कुछ। कितने लोग समझ रहे हैं? आज का बहुत क्रांतिकारी मैसेज है। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। यह रेवोल्यूशन लाएगा। यह होता है मेरा मैसेज का सीधा सीधा सार है, अपनी गंदगी खुद साफ करो। पहले अपने आंख का लट्ठा निकालो, फिर दूसरे की आंख का तिनका देखना। अपने लट्ठे को भी कह रहे हैं बहुत अच्छा लट्ठा है जी हमारा, इसको लट्ठे को कुछ मतलब हमारी परसिक्यूशन हो रही है, हमारे बंदे को देखो, हमारा बंदा हाँ चोरी की तो फिर भी की होया, कम ते रब दा कर रहा है। सानू पता है चोर है, सानू पता है, पर फिर भी गॉड दा काम हो रहा है। नहीं, यीशु मसीह ऐसा नहीं सोचते थे। अगर इस चर्च में कोई चीज आउट ऑफ बाइबल प्रीच की जाए, आपका फर्ज है आके बात करना। हम रिलीजियस ग्रुप नहीं हैं, हम आत्मिक लोग हैं। जिंदगी फॉर क्राइस्ट, ZFC बोलो, ZF, आमेन। सिर्फ अपने रिलीजन का घमंड मत करो। साडे ओ देखो उत्थे उन्हें इन्ना काम किया, उन्हें पर उन्हें जेड़े माड़े काम किए ने ओदा की होया। एक प्रोफेसी पहले एक प्रॉफिट की गलत होती थी, उसको सूली पे चढ़ा दिया जाता था। आज 400 500 800 प्रोफेसियां गलत है, फिर भी कहते कोई बात नहीं, वो एक देखो ओदी नक ठीक हो गई, ओदे कान ठीक हो गए, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी को गिरा दिया है। आज परमेश्वर हमसे कह रहा है कि जागो, कम लेट अस रीजन टुगेदर। और जो रीजन करता है ना, याद रखना, जो रीजन करता है परमेश्वर उसको बहुत ब्लेस करता है। बाइबल से देख लो, पॉल ने रीजन किया, परमेश्वर ने उसको विजिट किया। थॉमस ने रीजन किया, परमेश्वर ने उसको प्रमोट किया। आमेन। God is not hating, God will not hate you for not being a blind follower. God will in fact love you. यहोवा, मेरी बात सुनो, बोलो यहोवा, फिर से बोलो यहोवा, नहीं सुनाई दे, बोलो यहोवा। वही यहोवा जिसने जिसको यीशु मसीह मानते थे, उसको सारे यहूदी मानते थे। यीशु मसीह ने उस ज्यूइश फेथ के खिलाफ बात करी, तो जीसस को तो एंगर होना चाहिए था। जीसस को भी लोग कह सकते थे डोंट स्पीक अगेंस्ट द मैन ऑफ गॉड। वो सारे जो फरीसी थे वो सारे अनॉइंटेड ही थे ना, हैं, प्रीस्ट थे सारे, लेकिन खुदा ने उसको अलाउ किया। आज मैं आपसे कह रहा हूं, यीशु मसीह ने कहा कि पूछो तो तुम्हें उत्तर, मांगो तो तुम, खटखटाओ तो दरवाजा। तुम सत्य को डिफेंड करना शुरू करो, और जिस दिन तुम सत्य को जान लोगे उस दिन तुम स्वतंत्र हो जाओगे सारे अंधविश्वास से, स्वतंत्र हो जाओगे सारी गलत फहमियों से, गलत टीचिंग से। और फिर उससे होगा क्या, जो गलत टीचिंग हो रही हैं वो भी अपने आप को ठीक करना शुरू करेंगे कि ये नहीं चल रहा, अब ये मार्केटिंग अब
लेकिन हम उसको अगर इनकरेज करेंगे तो वो और बढ़ती जाएगी। आज हमारा काम है अपने अपने घरों को साफ करना, हमारा काम है अपनी मसीहत को, अपने फेथ को रिफाइन करना हमारा काम है। सिर्फ यहां पर आके ताली बजा के गाना गा के जाना इज नॉट बिब्लिकल फेथ। इट इज अ फेथ जहां पर आप परमेश्वर के घर में आते हैं। हर बार बाइबल कहती है कि खुदा का कलाम मुलायम सी रूई है, नहीं, वो कहता है उसका कलाम हथौड़ा है। कितने लोगों ने ये वचन सुना है? उसका कलाम क्या है? नहीं सुनाई दिया। उसका कलाम क्या है? उसका कलाम क्या है? हथौड़े से क्या करते हो? तो हमारे अंधविश्वास टूटने चाहिए। सारे बोलो, हमारे अंधविश्वास, और हमारे अंदर परमेश्वर का विश्वास बढ़ेगा। तभी जब हम यीशु मसीह के साथ ऑनेस्टली चलेंगे, विश्वास में चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। किसी के धर्म से उससे नफरत मत करो, किसी के धर्म से उसको जज मत करो, किसी के जीवन के किसी पुराने काम से उसको जज मत करो। एक कोढ़ी यीशु के पास आया और कहने लगा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं, लेकिन उसके लिए हमें यीशु के पास आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि ये मुझ में कमी है, आए खुदावन तो मुझे पाक साफ कर दे। और मैं आप सबको ओपनली कहता हूं, बिना किसी, मेरा हार्ट जो है वो फॉर किंगडम ऑफ गॉड है। मेरा हार्ट लोगों को आगाह करना है। आई एम अ प्रॉफिट ऑफ द लास्ट डेज एंड आई एम टेलिंग यू एज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड। बाइबल में जितने प्रॉफिट्स थे उनको लोग बहुत मारते थे क्योंकि वो सच बोलते थे। उनको पीटते थे क्योंकि वो सच बोलते थे। शायद आप में से किसी एक का मन कर रहा होगा मुझे मारने का, तो ये आप मार सकते हैं। नहीं, अगर आप मारने की मत सोच रहे हैं तो आप मुझे मार सकते हैं, क्योंकि मैं आपके मारने के बावजूद भी सच बोलना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जिंदगी फॉर क्राइस्ट है मेरी और मुझे सच बोलना है, अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन सच तो सच है। सूली पे भी चढ़ सकता हूं मैं, अगर आप चाहें तो वो भी मैं तैयार हूं, लेकिन मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। मैं अपने आप को डिफेंड, यीशु ने खुद को डिफेंड, खतावार समझेगी दुनिया तुझे। अब इतनी भी ज्यादा सफाई जिंदगी में ना, लोगों को अपने आप को प्रूव मत करना। ये लेसन सुन लो आज। जब आप प्रूव करने की कोशिश करोगे ना, लोग और क्वेश्चन करेंगे। सफाई मत देना, बस अपनी सफाई करते रहना। बोलो, मैं सफाई दे नहीं रहा हूं, सफाई कर रहा हूं और मैं साफ होकर प्रभु के साथ चलना चाहता हूं, ताकि मसीह की कलीसिया एकदम क्लीन हो। हम दूसरे की गारंटी नहीं ले सकते, हम इस घर को साफ रखेंगे, हम इस कलीसिया को साफ रखेंगे, हम अपने घरों को साफ रखेंगे। हमें रिलीजियस नहीं बनना है, हम धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, हम सिर्फ और जीवन परिवर्तन करते हैं। आप 25 बार धर्म बदल लो, कुछ नहीं होगा। एक बार जीवन बदल लो, सब कुछ हो जाएगा। आमीन। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आ जाएं ऊपर।